ये मेरा भाषण है, जाओ अपना अपने दे दिया ना भाषण, चला। आपका हक है चिल्लाने का, आपका हक है बोलने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जगह जगह से जब खदेड़ा हो रहा है तो इनको इनकी असल औकात पता चल रही है। तो कहीं जनता को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, कहीं धौंस दिखा रहे हैं, तो कहीं इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। राजस्थान में लेकर चलता हूँ, किरोड़ी लाल मीणा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार में मंत्री हैं। भाई साहब, मीणा समाज के अपने आप को स्वयंभू ठेकेदार इन्होंने मान लिया है। इनके योगदान को कतई मनाही नहीं किया जा सकता, इनके संघर्ष को, लेकिन वोटों की ठेकेदारी लगता है इन्होंने मीणा समाज की और दलित समुदाय की अपने ऊपर दौसा लोकसभा चुनाव क्षेत्र से ले ली है। क्या कह रहे हैं कि अगर कन्हैया लाल को नहीं जिताया, जो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, तो तुम्हारा ये कर्म गाय की हत्या करने जैसा होगा। हाँ, भाजपा के उस कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, किसी और को दे दिया, उसको हरा दिया, तो मतलब तुमने गाय की हत्या कर दी, इतना पाप लगेगा। कहीं कह रहे हैं कि मैं मेरे मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, देख लीजिए अगर तुमने भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्रियों को नहीं जिताया तो। इसके बाद भी जब दलित समुदाय पूरी तरीके से सत्ताधारी पार्टी के संविधान विरोधी रवैये को भांप चुका है, इनके जुमले से परेशान हो चुका है, नफरत और धर्म के आधार पर और ज़्यादा पागलपन भी नहीं दसना चाहता, तो भाई साहब क्या होगा, ये बुलाएंगे अपना ये तथाकथित राष्ट्रवादी और हिंदुत्व से भरा स्पीच देने के लिए, वहाँ पर जनता जाएगी ही नहीं। यही हुआ, किरोड़ी लाल मीणा जी एक सभा में पहुँचे, जनता पहुँचे ही नहीं। कहीं 20 आदमी, कहीं 26 आदमी ये गिनते रह गए और नाराज होकर, गुस्से में डरा कर धमका कर निकल गए कि देखिए मैं मोदी जी को बता दूंगा कि यहाँ के लोग तो पागल हो गए हैं। ठेकेदारी के तहत ये भी अहम भी है, घमंड भी है कि देखिए मैं कहूँ वहीं वोट डालना है और मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में हमारे समाज के लोग आने चाहिए थे, मेरी बात को सुनना चाहिए था, उसे के अनुसरण करते हुए वोट डालना चाहिए था। इनकी बौखलाहट देख लीजिए। शर्म आनी चाहिए तुमको, मेरा को शर्म आएगी ऐसी सभा करने से। ये मेरा भाषण है, जाओ अपना अपने दे दिया ना भाषण, चला। मुंडली बार बार बुलाता। गांव देहात में एक बड़ी ही कॉमन कहावत है कि हम आपको खून दे सकते हैं, अगर खून की ज़रूरत है ले लीजिए, लेकिन वोट अपनी मर्जी से देंगे। तो किसी के ऊपर अननेसेसरी दबाव डालना और जगह जगह जाकर अलग अलग प्रकार के ढोंग रचना, कहीं इमोशनल कार्ड खेलना, तो कहीं ताकत दिखाना, कहीं दूसरी पार्टियों को देशद्रोही और हिंदू विरोधी करार देना, अपने समाज को, अपने आप को ठेकेदार दिखाना कि देखिए वहाँ क्या सोचेंगे अगर तुमने वोट नहीं दी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। इस तरह के पासे फेंकने समाज के आगे ये अब चलने वाले नहीं हैं। भाई साहब, धर्म वाला ही नहीं चल रहा। राम मंदिर का इतना बड़ा कार्ड खेला था मोदी जी ने, वही फिसड्डी हो गया, वही नहीं चल पा रहा है। सबसे ज़्यादा मुद्दा अगर आज के दिन कुछ है तो वो रोज़गार और महंगाई है। लेकिन मैनिफेस्टो जारी होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी इन दोनों मुद्दों पर कतई भी संवेदनशील नहीं दिखती है। यानी कि आपको ये दुख इनकी सरकार में यूं ही लगातार सहना पड़ेगा। आपको फटे हुए टायर की भांति गर्व महसूस करना है। जितनी हवा आपके अंदर डाली जाती थी वो पहले रुक जाती थी, लेकिन अब आप में पंचर हो चुका है। क्यों? क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी ने आप में सुई लगा दी है। लगातार जितना धर्म और नफरत का इंजेक्शन डालकर आपके अंदर हवा डाली जा रही है वो साइड से निकल जा रही है। उससे ज़्यादा आप फूल नहीं सकते। जितना फूलना था आपको फूल लिए। अब चाहे कम स्पीड से आपके अंदर नफरत जाए, या ज़्यादा स्पीड से जाए, या बिल्कुल भी ना जाए या ज़्यादा जाए, आपके टायर की अक्षमता उतनी ही रहेगी, वो और ज़्यादा फूल नहीं सकता। यही हर समाज के साथ हो गया। उन्हें रोज़गार चाहिए, उन्हें महंगाई से राहत चाहिए, उन्हें विकसित भारत तथा कथित जो ज़मीन के ऊपर होता है, जो हर आंकड़ों के ऊपर परिदर्शित होता है, झूठ वाला नहीं, सच्चाई के साथ वो वाला चाहिए। राजस्थान की एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा। मुख्यमंत्री जी हैं भजन लाल शर्मा जी, स्टेज से भाषण दिया है कि काम किए हैं, काम गिनवा देंगे, ये काम किया, वो काम किया। देश की जनता, हल्के की जनता, प्रदेश की जनता जो इनको सुनने के लिए आई थी, उठकर जाने लगी। एक मुख्यमंत्री की ये औकात है कि वो भाषण दे रहे हैं स्टेज से और जनता उठकर जा रही है। इनके पास इनकी खुद की ज़मीन होती, इसी मुख्यमंत्री खुद की ज़मीन होती, तो ऐसे जनता उठकर नहीं जाती। हुंकार भरती है जो स्पीच मुख्यमंत्री
स्टेज से देता है उसके, लेकिन नहीं, इनको दिल्ली के अंगुले के इशारे पर नाचने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। तो उनका वजूद इतना ही होता है कि जनता उठकर चली जाती है। राजस्थान के अभी लोकसभा चुनाव प्रचार की वीडियो दिखा रहा हूँ। क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कसम दी, महादेव जी की कसम, भोले की कसम, अगर आप हिंदू हो तो रुक जाओ। वो तो कहते नहीं यार, एक पटाखा जो शुरुआत में जब फटता है ना तो सब उसकी तरफ ध्यान देते हैं कि यार कहाँ से आई, कहाँ से आवाज़ आई, और बार बार पटाखा फटता रहता है ना तो सबको पता चल जाता है कि इस पटाखे में कितनी विस्फोटक भरा हुआ था और किस दिशा में फट रहा है और क्यों फट रहा है। अब इनके हिंदुत्व की कार्ड की कीमत, इस इमोशन की कीमत यहाँ तक आ गई कि जो भीड़ उठ कर जा रही है भाषण सुनने से, उसको बैठाने के लिए कसम दे रहे हैं, हिंदू हो तो रुक जाओ, ये कहना पड़ रहा है। वोट डालना तो दूर, सुन लीजिए। काम किया है, काम देख सकते हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। भोले बाबा की कसमें, अगर 5 मिनट नहीं बैठे रहे कोई भी जाए, लौट के आओ, महादेव बाबा की सौगंध है, लौट के आओ सब, बैठो 5 मिनट, भोले बाबा की सौगंध है। अगर जरा भी तुम हिंदू हो तो लौट के आओ, भोले बाबा की सौगंध है, बैठो 5 मिनट, भोले बाबा की सौगंध है। अगर जरा भी तुम हिंदू हो तो लौट के आओ, भोले बाबा की सौगंध है, बैठो। अब आपको भरतपुर में लेकर चलता हूँ। भीड़ नहीं आएगी तो क्या करेंगे, लोगों किसी मनरेगा वाले को भर लाएंगे, या महिलाओं की यूनिट बनाकर उनको लोन दिया जाता है उनको भर लाएंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भर लाएंगे, सबको, या फिर प्रलोभन दिया जाएगा कि देखिए 100 रुपये 200 रुपये दे देंगे, चलिए आज की दिहाड़ी तुम्हें दे देंगे, कम से कम भीड़ तो दिखा करके आओ। भरतपुर से एक वीडियो आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम था, बढ़िया स्पीच दी गई। जिस व्यक्ति ने कहा था कि चलो तुम्हें 400 रुपये दूंगा, वो रैली होने के बाद भाग गया। लोग वेट कर रहे थे कि देखिए 3 बार बैठे हैं, यहाँ धूप गर्मी है, पसीने निकले हैं, तो 400 रुपये देंगे, कम से कम आज की दिहाड़ी तो आएगी, घर जाकर बाल बच्चों के लिए कुछ ले तो जाएंगे, पेट तो भर लेंगे। लेकिन भाई साहब ठेकेदार ही भाग गया इनका। मीडिया के सामने इन्होंने बता दिया कि 400 रुपये की बात हुई थी, कहा था कि भाषण सुनना है, गरीब लोगों के साथ इस तरह से धोखाबाजी कर रहे हैं। सुन लीजिए स्टेटमेंट। 400 मिल रहे। अच्छा 10 आदमी है। 10 आदमी। हाँ। तो फिर पैसा दे दिए? ना दिया था बताया। कहाँ नाम है तेरा? रोहतास। ठेकेदार क्या कहाँ से लाया तुम्हें? लक्ष्मण मंदिर क्या क्या लाया था? झंडा फहराना। हाँ। अच्छा कितने पैसे मिल रहे थे? कितने पैसे? फिर दिए नहीं पैसे? भाग गए? गुजरात और राजस्थान और हमारे देश में जहाँ जहाँ क्षत्रिय समाज है, वो अपने आंदोलन को लेकर, अपने समाज की इज्जत को लेकर काफ़ी उग्र हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के पोस्टर गुजरात में फाड़े जा रहे हैं। मोदी की गारंटी को नेस्तनाबूद वहाँ के स्थानीय लोग करते हुए जा रहे हैं। आपस में कार्यकर्ता भिड़ रहे हैं, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। टिकट वापस कराने के लिए लगातार आंदोलन जारी हैं। 2 वीडियो दिखाना चाहूँगा। पहली तो गुजरात की, जहाँ बीजेपी का कार्यक्रम चल रहा था, क्षत्रिय समाज के लोग नारा लगाते हुए बीच में घुस गए, स्टेज के ऊपर आ गए, उनको भाजपा वालों को बीच से भागना पड़ा। दूसरा राजस्थान का, समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग कसम खा रहे हैं कि भाजपा को शिकस्त देंगे अगर पुरुषोत्तम रुपाला की टिकट नहीं काटी। इसके साथ ही हरियाणा की भी चलिए मैं संलग्न कर देता हूँ। हरियाणा में जो क्षत्रिय समाज है उन्होंने भी कसम खाई है कि हम वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दूंगा। ये तीनों वीडियो कंपाइल करके देख लीजिए। सम्मिलित नहीं होंगे, और अगर टिकट नहीं करती है तो समाज आदेश करेगा, तो इन पर विरोध किया जाएगा और इनके खिलाफ वोटिंग भी कराई जाएगी। इस लोकसभा में हम भारतीय जनता पार्टी को ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो पाओगे कि हर वर्ग इनसे दुखी है। कोई इनको वोट नहीं डालना देना चाहता, कोई इनको कुर्सी पर देखना नहीं चाहता। हमारे दलित समुदाय इनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, क्षत्रिय समाज दुखी है, जाट समाज दुखी है, हमारी महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ वो इनसे दुखी हैं। ये स्वयंभू ठेकेदार बनकर 400 पार का नारा लगाते हुए लगातार जा रहे हैं। तो हर वर्ग का विरोध हो रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा, अब तक तो हमने देखे किसानों के भी दिखाए हैं, क्षत्रिय समाज के भी दिखाए हैं और समुदाय के भी विरोध दिखाए हैं। महिला भी अब रोड के ऊपर आकर इन लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं। राम राज्य के कन्नौज में लेकर चलता हूं। मंत्री है असीम अरुण, प्रचार करने के लिए चौपाल में पहुंची, महिलाओं ने घेर लिया। मंत्री जी, महिला मंत्री जी बड़े बड़े
डींगे हाँक रही थी, ये करा दिया मोदी की गारंटी ने, वो करा दिया, विकास की लंबी लंबी गाथाएं गा रही थी। महिलाओं ने कहा एक रोड तो तुमसे बन नहीं रहा, और यहाँ गिनवा रही है मोदी की गारंटी। देख लीजिए वीडियो। जब हमारे गांव में कोई आता है तो हम इस तरीके से स्वागत करते हैं। क्या सिरियावा गांव में मैंने यही कमाया है? आप बताइए, जिस तरीके से आप मंत्री जी का स्वागत कर रहे हो, आपका हक है, चिल्लाने का, आपका हक है बोलने का, लेकिन वो आप तब बोल सकते हैं जब हम लोग बोले, उसके बाद आप खूब चिल्लाइए, आप मान लीजिए। अभी आदरणीय मंत्री जी बोल रहे थे, आप उनको बोलने का समय दीजिए, उनको सुनिए, वो क्या कह रहे हैं उनको सुनिए। आप समझ रहे हैं, आप सारी बातें कराइए। कमोबेश स्थिति यही है। हमारे किसान भी पीछे नहीं है, जवान भी पीछे नहीं है। बारात लेकर बेरोजगार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में घुस रहे हैं। महिलाएं पूछ रही हैं तुमने रोड तक बनवाया नहीं है। सत्ताधारी पार्टी ने अपने गोदाम भर लिए पैसों के ठूस ठूस कर, वही काम करवाए हैं जिससे इनको लगातार रिकरिंग इनकम होती रहती है। टोल टैक्स से टोल वाले पैसे खाओ, चंदा हमें दो, बढ़िया वाला धंधा लो। गांव के रोड टूटे पड़े हैं, बड़े बड़े नेशनल हाईवे जिनमें पता नहीं अनगिनत टोल लगते हैं, वो फटाफट बनते हुए जा रहे हैं। रोजगार के नाम पर ठेंगा दिखाया जा रहा है। महंगाई चरम सीमा को छू रही है। मांगते हैं तो सिर्फ 5 किलो राशन का कार्ड पकड़ा दिया जाता है। मैनिफेस्टो में कहा जाता है कि ये अगले 5 साल के लिए जारी रहेगा, लेकिन रोजगार और असल आत्मनिर्भरता के साथ हम अगर विश्व गुरु बन सकते थे तो उसका सपना 2047 में दिखाया जा रहा है।